अब देखते हैं चैप्टर 1 के कुछ आए हुए ऑब्जेक्टिव्स, जो कि यहाँ से 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव जरूर बनते हैं। और इनमें भी सबसे खास है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, यानी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है और एक ऑब्जेक्टिव भी जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। करें शुरुआत। तो पहला लिखा है एचसीएफ 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आने चाहिए। तो पहला चेक करें कि क्या 120 के टेबल में 120 की टेबल में क्या दोनों आते हैं। तो 120 की पहाड़े में ना तो 96 आता है ना 404, मतलब ये तो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट ही था। अब इनमें तीनों में हाईएस्ट कौन है, इनमें 10 है। तो 10 को लग के देख लेते हैं, क्या 10 की टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो 10 की टेबल में ये 404 भी नहीं आता है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। अब बचे दो नंबर 4 और 3, इनमें हाईएस्ट कौन है, तो इसमें हाईएस्ट है 4। देखते हैं 4 के पहाड़े में, तो बिल्कुल 4 के पहाड़े से कट जाएगा और 4 के पहाड़े से 404 भी कट जाएगा। तो इसका आंसर हुआ एचसीएफ कितना, 40। नेक्स्ट एचसीएफ 91 और 21, फिर से वही ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो क्या 91 की टेबल में 91 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन 21 नहीं आ रहा है, ये अपना ऑप्शन नहीं है। फिर देखेंगे 21, तो 21 ये 21 की टेबल में आ रहा है, लेकिन 91 इसकी टेबल में नहीं आ रहा है, ये भी अपना एचसीएफ नहीं होगा। बचा अगला 12 और 7, तो 12 की टेबल में क्या 91 आता है, नहीं आता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। बचा कौन, 7, इसका एचसीएफ हो गया 7। नेक्स्ट अब देखो एलसीएम, अभी तक थे एचसीएफ, अब है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जो इनका मल्टीपल हो, छोटे से छोटा। लेकिन इसमें जब आंसर आएगा तो इसका बड़ा आंसर बनेगा। तो 12, 15 और 21, इनका एलसीएम कौन सा बनेगा, 420। इसको चाहे तो ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। 12, 15 और 21 कैसे भाग जा रहा है, 2 से 6 बार, ठीक है। ये 21 ऐसे ही रहेगा, फिर अभी फिर 2 से जा रहा है, तो फिर इसको लगाते हैं 2 3 6, फिर ये ऐसे रहेगा। अब 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से। 3 बन जाते, 3 5 जा, 3 7 जा। अब दोनों ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 5 से भी डिवाइड होगा और ये 7 से भी डिवाइड होगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2 to the 4, 4 से जा 12, तो 12 तो यहाँ से बन गया, 5 से बन गया 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो बड़े नंबर दिख रहे हैं। क्या इसका मल्टीप्लाई 9 है, नहीं है। क्या इसके मल्टीप्लाई 3 है, नहीं है। क्या पीछे 0 आ रहा है, तो देखें 12 5 जा 60 और 12 जा 36 और 6 42, ये बन गया 420। तो ये अपना क्या है, एलसीएम है। तो एचसीएफ जब भी आता है ना, छोटा नंबर आता है, लेकिन बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन छोटा आंसर आता है। और एलसीएम में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट बोलते हैं लेकिन आंसर हाईएस्ट आता है, मतलब उन सब आंसर में से बड़ा आंसर उसका हो सकता है। फिर से एचसीएफ 12 और 15, क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, आता है। क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है, बिल्कुल आता है। और कोई सा नंबर देख लेते इससे बड़ा, ये तीनों ही बड़े हैं। 4 की टेबल में 12 आता है, लेकिन 15 नहीं आता है। 10 की टेबल में दोनों ही नहीं आते हैं। 5 की टेबल में 15 आता है, लेकिन 12 नहीं आता है, तो अपना आंसर हो गया 3। फिर देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर से एचसीएफ। अब ये 3 नंबर देखो, 17 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 28 नॉन प्राइम नंबर, लेकिन इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ऐसा नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसका एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। फिर से एचसीएफ 6 और 20, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो इनमें एचसीएफ मतलब कॉमन, तो देखें सबसे पहले क्या 6 के पहाड़े में 6 आता है, लेकिन 20 नहीं आता है। 20 के पहाड़े में 20 आता है, 6 नहीं आता है। 120 के पहाड़े में दोनों ही नहीं आते हैं, मतलब बचा कौन, 2। तो ये 2 इसके एचसीएफ, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 20 भी आता है, ठीक है। फिर से एलसीएम, एलसीएम मैंने बोला था कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लेकिन आंसर आता है बड़ा। तो क्या 8 हो सकता है, नहीं। क्या 9 हो सकता है, नहीं। 25 भी नहीं, इससे बड़ा कौन है, 1800, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर है ये ऑप्शन में, तो डायरेक्ट अनुमान लगा लो। अगर एक वाक्य में आ रहा है, तो फिर ऐसे सॉल्व करके भी हम देख सकते हैं। फिर से एचसीएफ पूछ लें तीनों का, तो 8, 9 और 25, 8 में और 25 में कोई कॉमन नहीं बन रहा है ना। इनमें और इनमें कोई कॉमन नहीं बना, अलग अलग नंबर है, ये तो हो नहीं सकते। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। जैसे इसमें कोई भी कॉमन नहीं था, उसका एचसीएफ कितना, 1। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है ना। एचसीएफ होगा प्राइम नंबर,
क्योंकि ये अभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा, जैसे एक हो गया 5, एक हो गया 7, तो ये 5 into 1, इसको मल्टीप्लाई करते तो 7 into 1, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी कितना होता है? 1। और यहाँ पर ये वाले अभाज्य संख्या थी, ये भी अभाज्य हो सकती है। फिर अगला एक ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एचसीएफ ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी। तो हमने फॉर्मूला देखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर टू नंबर्स दे रखे हैं, एक ए है और दूसरा बी, तो हो जाएगा ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों ही नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो होगा एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। अगले जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ये परिमेय अपरिमेय संख्या के बाद है ना, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय कौन से होते हैं? परिमेय या रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो वे रेशनल नंबर होते हैं जिसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जिसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं हम अपरिमेय। ठीक है, इरेशनल नंबर उसको कहा जाता है। अब देखिए स्क्वायर रूट 3, रूट 3 एक संख्या है, स्क्वायर रूट 3 इज अ नंबर। तो क्या रूट 3 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो कौन है? अपरिमेय है। तो इसको बोलते हैं, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। स्क्वायर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल। फिर से बताओ, क्या स्क्वायर रूट 2 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में देखें, स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये तो हो गया इरेशनल नंबर। फिर से स्क्वायर रूट 5 को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका भी आंसर है अपरिमेय संख्या। और स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहां ध्यान से देखना, क्या 4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो ये लिखा हमने 4 को फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा? 2 into 2। ठीक है, इसको लिख दिया 2 into 2। अब दो के पेयर जब बन जाते हैं तो इसको रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 2। जब ये रूट से बाहर आ जाए तो फिर वो अपरिमेय नहीं है, फिर कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो रूट 4 है इसका रियल आंसर 2 है, इसलिए परिमेय संख्या है। बोलेंगे स्क्वायर रूट 4 इज अ रेशनल नंबर। फिर अगला ऑब्जेक्टिव, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। एचसीएफ होगा प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम नंबर का देखा ही था कि अगर दो कोई प्राइम नंबर ले ली तो उसका कॉमन कोई नहीं बनेगा, इसलिए एचसीएफ कितना होगा? 1। फिर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? तो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है, अगर हम इस तरह से देखें, ये 5 से डिवाइड होगा, बचा 7, ये 7 से डिवाइड होगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 5 into 7 कितना हो गया? 35। तो अब यहाँ दो नंबर कुछ दिए नहीं थे, तो अपना आंसर आया ये दोनों। अगर a into b हुआ तो फिर मतलब क्या हुआ? तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? उन संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो जो भी नंबर दे रखे हो ना प्राइम नंबर, उनका प्रोडक्ट कर देना है। अभाज्य संख्या जो भी दे रखी है उन दोनों का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड लगभग 6 साल के जो पुराने पेपर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे हैं। अगर इनमें कर लिए इनको तो इसमें से एक नंबर आपका पक्का है। ठीक है, थैंक यू।